हरदा योजनाओं का लाभ न मिलने के कारण परेशान ग्रामीणों ने लगाया आरोप तजपुरा के सचिव पर। टिमरनी विकासखंड से लगभग 20 किलोमीटर दूरी पर स्थित ग्राम पंचायत तजपुरा के सचिव महेंद्र तोमर पर ग्रामीणों ने आरोप लगाए कि मकान टैक्स कर वसूली के नाम पर उन्होंने किसी से 3,500 रुपए तथा किसी से 5,000 रुपए वसूले गए। ग्रामीणों ने बताया कि पीएम आवास योजना में भी काफी घोटाला हुआ है, वहां पर चेहरा देखकर योजनाओं का लाभ दिया गया है। वही ग्रामीणों और वर्तमान सरपंच नवीन मौर्य ने बताया कि जो मकान टैक्स की राशि हमसे वसूली गई थी आज 5 माह हो चुके हैं, जिसका आज तक कोई विकास हमें नहीं मिल रहा है, न ही पोर्टल पर दर्ज है और ग्राम पंचायत की एलसीडी कंप्यूटर ग्राम पंचायत में भी उपलब्ध नहीं है। जबकि शासन के नियम को यह कहते हैं शासन की संपत्ति को प्रशासनिक जगहों पर सुरक्षित रखा जाए और जो भी संपत्ति या टैक्स ले जाते हैं उसे उसके नियमित समय तिथि पर जमा कर प्रशासन को सूचित करें। वसूली की गई कर राशि अभी तक जमा नहीं की गई तो वह कहां है, सचिव के पास या किसी और के पास? इस प्रकार से कई सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं। ग्राम सचिव की कार्यप्रणाली को लेकर संभावना है कि अन्य योजनाओं में भी कहीं न कहीं धांधली तो हुई होगी। अगर इन सभी विषयों पर प्रशासन द्वारा व्यवस्थित जांच की जाए तो संभावना है कि रिकवरी भी ग्राम सचिव पर निकल सकती है। वही ग्राम सचिव ताजपुरा महेंद्र सिंह तोमर का कहना है कि मुझ पर चुनावी रंजिश के चलते आरोप लगाए जा रहे हैं। संबंधित अधिकारी मुख्य कार्यपालन यंत्री जनपद पंचायत ईसीओ का कहना है ग्रामीणों और मीडिया द्वारा लाए गए संबंधित विषयों की हम जांच करवाते हैं। अगर इस प्रकार शासकीय संपत्तियों को घर में रखा जा रहा है तो यह गलत है। यूनिट इंडिया न्यूज के लिए हरदा से अमित कुमार बिल्ले की रिपोर्ट। मकान अभी तक आपको नहीं मिला? नहीं मिला सर। कितने समय से रह रहे हैं आप? कहाँ रहते हैं आप? तजपुरा। क्या समस्या है आपकी? ऊपर नहीं है सर मेरे पास, मजदूरी करते सर। कभी सचिव को बताया आपने? सबको बता दिया सर। निवारी। कहाँ रहते हैं आप? तजपुरा। क्या हो रहा है आपके साथ? क्या योजना का लाभ नहीं मेरे मिला? यहाँ सर्वे वाली ये कोई नहीं पहुँचे। सर्वे मेरा नहीं हुआ, मेरा ये आयुष्मान कार्ड भी नहीं बन रहा। कहाँ रहते हैं आप? तजपुरा में। क्या समस्या है आपकी? मकान की प्रॉब्लम है, मकान नहीं मिला हमें। सचिव को कभी आपने बताया? हम जब चुनाव होता है जब बोलते हैं कि हाँ कर लेते हैं, हमें देते नहीं। आज तक नहीं मिला? नहीं, सचिव ने कभी आपकी बात नहीं सुनी? नहीं सुनी। मेरा नाम मुकेश सिंह तोमर, तजपुरा ग्राम पंचायत मेंबर। क्या समस्या है? ये मतलब है कि मकान टैक्स के महेंद्र सिंह सचिव साहब द्वारा मतलब है कि 3500 रुपये लिए गए। इसके बाद में वो पंचायत में उन्होंने जमा नहीं किए। आपका नाम? मेरा नाम मनमोहन, ग्राम कोटवार तजपुरा से। पूर्व से मेरा निवास स्थान यही है। मेरे पूर्वजों भी कोटवारी करते चले आ रहे हैं और मैंने सचिव महोदय को बोला कि भैया मेरे को आवास नहीं मिला है, तो आप सबसे पहले तो यहाँ पंचायत भवन में आप लिस्ट टांगे ताकि किसी भी जनता को परेशानी ना हो। और मैंने भी कम से कम 10 या 13 बार उनको कागज़ दे चुका हूँ और उनको बोला, पर अभी तक आज तक मेरा नाम लिस्ट में और मेरा नाम अभी तक आवास में कोई आया ही नहीं मेरा। और कोई समस्या लगाए गए हैं तो उसमें आपका क्या कहना है? मेरे द्वारा कर्तव्य और निष्ठा के साथ शासन की योजनाओं का क्रियान्वयन किया गया है। मेरे ऊपर जितने भी दोष लगाए जा रहे हैं एक रंजिश साजिश के तहत कार्रवाई की जा रही है। मेरे ऊपर जो दोषारोपण किया गया है इस पे शासन द्वारा कार्रवाई की जाए और उसकी जांच कराई जाए। अगर मैं दोष मुक्त पाया जाता हूं तो मैं इन लोगों पे इनकी एफआईआर भी कराऊंगा और इन पे कार्रवाई करवाऊंगा शासन स्तर से। मेरा नाम है संजय गांगोरे, ग्राम पंचायत तजपुरा उप सरपंच। हमारे सचिव महोदय साहब महेंद्र सिंह तोमर 3500 रुपये की राशि पर मेंबर और 5000 सरपंच द्वारा वसूली गई, जिसका आज तक कोई लेखा जोखा पंचायत में नहीं आया, ना कोई रिकॉर्ड आया और ना तो पंचायत पे ध्यान है। आना नहीं, 10 मिनट बैठना, साइन करके चले जाना, कोई भी कार्यकाल आगे बढ़ाना, मतलब कोई ध्यान नहीं है। छुट्टी लेके घर बैठे। जन सुनवाई कभी अटेंड करते हैं सरपंच सचिव साहब? सचिव साहब नहीं करते, उनका ध्यान इस समय पंचायत से नहीं है बिल्कुल। ऐसा अभी से क्या पहले से ही चल रहा है? ये अभी से, पहले से तो नहीं था, कुछ समय से। 26 तारीख को चुनाव संपन्न हुए, 3 तारीख को हमारा प्रभार हुआ है। चुनाव के बाद प्रभार के दौरान हमारे को लिखित में तो सारे पंचायत से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स और चीज़ें बता दी गई, लेकिन आज तक ना तो पंचायत में कोई कागज़ आया है पंचायत का, ना कोई डॉक्यूमेंट्स पंचायत में पंचायत के हैं, ना पंचायत के उपकरण पंचायत में लगे हुए हैं, ना सचिव महोदय टाइम से पंचायत में आते हैं।
इनसे कुछ भी पूछा जाता है तो बोलते हैं कि मैं तो ऐसे ही काम करता हूँ, मेरा तरीका यही है। इसकी सूचना बार बार जनपद को भी अवगत करा दिया गया है। जनपद में भी बार बार सूचना उनको दे दी गई है कि सचिव का व्यवहार ठीक नहीं है पंचायत के प्रति। इनके द्वारा पंचायत चुनाव के दौरान जो मकान टैक्स और जलकर वसूली की गई थी, वो राशि भी आज 5 महीनों के पश्चात भी पंचायत में जमा नहीं कराई गई, और राशि भी इनके द्वारा राजनीतिक द्वैतता से 3500 रुपये और 5000 रुपये वसूली गई। और उसके बाद भी जो पैसा बनता है, लाख रुपए के आसपास पैसा बनता है, वो आज तक पंचायत में इनके द्वारा जमा नहीं कराया गया। दूसरी बात यह है कि आप प्रधानमंत्री आवास की लिस्ट देखेंगे तो इनके द्वारा उसके अंदर भारी भेदभाव करते हुए जो गरीब वर्ग है उसको तो उसका लाभ नहीं दिया गया, और जो ज़मींदार लोग हैं उनको पहले मकान अवगत से मतलब मकान दिलवा दिए गए, और काफ़ी गरीब लोग जो गाँव के जिनको एक बार भी मकान नहीं मिला, कुछ लोगों को 2-2, 3-3 मकान मिल चुके हैं। दूसरी समस्या ये है कि जब भी इनको पंचायत के कोई कर्मचारी फ़ोन करता है तो ये कहते हैं कि मेरे को फ़ोन मत लगाना, या फ़ोन नहीं उठाते हैं, जिससे पंचायत का सारा काम प्रभावित हो रहा है। पंचायत काम करने में बड़ी असमर्थ हुई है। आज 5 महीने के बाद भी प्रस्ताव अगर कोई यहाँ पास करते तो ये जनपद देने नहीं जाते हैं, प्रस्ताव सरपंच देने जा रहा है। तो सोचिए क्या स्थिति होगी, आप पंचायत कैसे चलेगी पंचायत। सरकार ने हमको अधिकार दिया है कि हम सरपंच है गाँव के, हमारे अधीन है हमारे शासकीय सेवक, लेकिन ये हमसे बड़े हो गए हैं और राजनीतिक द्वैतता रखते हुए, राजनीति करते हुए गाँव का वातावरण पूरा खराब कर रहे हैं। ये राजनीति तो वर्ग नहीं है, पता नहीं, लेकिन इनका अलग ही फंड है, इनको जिनके खिलाफत कार्रवाई करनी होती है। आप ये बताइए ना कि कौन से पंचायत में 3500 और 5000 की कर वसूली हुई है। पूरे आप जिले के ब्लॉक के विकास खंड की पंचायत देख लीजिए, कहीं भी 200-300 रुपये से ज़्यादा की वसूली नहीं हुई है। इनके द्वारा ज़बरदस्ती 3500 और 5000 रुपये की वसूली की गई पंचों से। और गाँव में भी इनके द्वारा भी मुख्यमंत्री जनसेवा का सर्वे हुआ 30 अक्टूबर तक। इनके आज की तारीख में इनके पास सर्वे का रिकॉर्ड नहीं है, इन्होंने पूरे गाँव में सर्वे नहीं किया आज तक। हम शासन से चाहते हैं कि उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए और इनकी सेवा समाप्त की जाए। इसके लिए हम आज की तारीख में इनके खिलाफ निंदा प्रस्ताव ला करके और शासन को भेजेंगे कि इनका सेवा समाप्ति का निर्देश जारी किया जाए। धन्यवाद। सबसे बड़ी चीज़ तो ये है कि शासन के नियम अनुसार कि कोई भी व्यक्ति अपने गांव में नौकरी नहीं करना चाहिए, लेकिन विगत 3 वर्षों से 4 वर्षों से 2020 से ये गांव में नौकरी कर रहे हैं। तो ये कैसे संभव हो पाया, इसकी भी जाँच का विषय। देखिए, टैक्स का ऐसा है तो 4 प्रकार के हम लोग टैक्स वसूल करते हैं। अब उसमें से कौन सी टैक्स की बात कर रहे हैं? मकान टैक्स। मकान टैक्स की। मकान टैक्स में यदि संबंधित कृषक बताता है कि मेरी ज़मीन है इतने बाई इतने में स्थित है, तो उस हिसाब से 2 रुपये के हिसाब से हम लोग वसूल कर लेते हैं। तो वो ज़्यादा से ज़्यादा 400-500 ऐसा होता है, दी जाती है। ऑनलाइन उसकी एंट्री की जाती है। पर सर वैसे हमारा खाते में पैसे भी जमा किए गए टैक्स के। ठीक है, यदि इस तरह का वसूल किया गया है और राशि सरकार के खाते में जमा नहीं की गई है तो ये पूरी तरह से गलत है। इसकी हम एक बार परीक्षण कर लेते हैं, उसके बाद जो भी वैधानिक कार्रवाई ही की जाएगी। और सर कई प्रकार की योजनाओं का लाभ भी नहीं मिला वहाँ पर। योजनाओं जी योजनाओं के लाभ के लिए हम जन सेवा अभियान अंतर्गत अभी बहुत सारा ये सर्वे किए थे, जिसमें हर प्रकार के जो पात्र लोग हैं, लाभार्थी हैं, उनका चिन्हांकन करके उनको उसकी लाभ दिया गया था। यदि फिर भी शेष रह गया है तो पुनः एक बार हम परीक्षण कर लेंगे और वाजिब है तो उसको लाभ दिया जाएगा। सर हाँ, ये तो सरासर गलत है। यदि किसी ने सरकारी संपत्ति को अपने निजी उपयोग के लिए रखा है या अपने कब्जे में अवैधानिक रूप से रखा है तो यह गलत है, इस पर ठोस कार्रवाई की जाएगी।